बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में पूर्व राज्य मंत्री और एमएलसी अशोक कटारिया ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आजादी के बाद से ही हिंदुस्तानियत की जड़ों को कमजोर किया है। कटारिया ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस न पहले देश का भला कर सकी और न आगे कर पाएगी। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को केवल संगठन की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। विपक्ष के लोग भी उनका आदर करते थे, हिंदुस्तान के हर दल के लोग उनका सम्मान करते थे। अटल जी ने हिंदुस्तान में मूल्य आधारित राजनीति रखी। भारत के अंदर जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन था। कभी उन्होंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया मूल्यों के साथ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सब यहां स्मरण करने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। बहनों भाइयों, अटल जी के निर्णय ऐतिहासिक निर्णय थे। अटल जी के निर्णय दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय थे और जब अटल जी की सरकार हिंदुस्तान में आई तो अटल जी के फैसलों ने हिंदुस्तान की काया पलट कर दी। अटल जी 13 दिन भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी 13 महीने भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे और अटल जी फिर पूरा कार्यकाल 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। बहनों भाइयों, अटल जी ने जो फैसले लिए देश के लिए, वो लोग उनको कई बार केवल कवि के नाते याद करते हैं। मैं आपको उनके कवि के साथ साथ उनकी दृढ़ता का परिचय कराना चाहता हूं, उनकी दूरदृष्टि का परिचय कराना चाहता हूं। उनके फैसलों ने कैसे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी, उसका दर्शन कराना चाहता हूं। देश के गौरव, भारत माता के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष सारे देश में मनाया जा रहा है। सारे देश में समारोह पूर्वक ऐसे आयोजन हो रहे हैं और आज यहाँ सिकंदराबाद विधानसभा में भी अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी में मेरा आना हुआ है। सर, एसआईआर चल रहा है प्रदेश में, आप भी समीक्षा उस पर लगातार कर रहे हो, क्या बदलाव आ रहे हैं उससे? देखिए, एसआईआर में भारत की जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो रहा है। उसमें जो नाजायज वोट बनाए गए थे और जो जुड़ गए थे, जो घुसपैठिए उसमें आ गए थे, उनकी सबकी ढूंढ हो रही है और उसमें जो नाजायज वोट हैं उनको निकाला जाएगा और जो सही वोट हैं उनको उसमें लाया जाएगा। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।